4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक। पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी अभिनंदन। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, बीजेपी सांसदों ने सम्मान में बजाई तालियां। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है बीजेपी संसदीय दल की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद। बैठक के लिए पीएम मोदी के पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी का किया स्वागत। यूपी में सरकार को लेकर कल दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। सीएम योगी के साथ यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य नड्डा और अमित शाह के साथ करेंगे मंथन। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली के बाद सरकार बनाएगी बीजेपी, तारीख का ऐलान अभी नहीं। यूपी में करारी शिकस्त के बाद मायावती पर भड़के ओम प्रकाश राजभर, कहा बीजेपी और बीएसपी का मेल हो गया, यूपी में बड़ा खेल हो गया। पूर्वांचल की 122 सीटों पर बीजेपी दफ्तर में तय हुए उम्मीदवार, बीएसपी दफ्तर में दिए गए चुनाव चिन्ह। उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक शामिल होंगे। कौशिक ने दी जानकारी। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर हुई बीजेपी की बैठक। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल। उत्तराखंड में राज्यपाल ने बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक बंशीधर भगत को बनाया प्रोटेम स्पीकर, बाकी विधायकों को दिलाएंगे शपथ। गोवा के राज्यपाल ने आज बुलाई विधानसभा की बैठक, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। मणिपुर में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में मंथन, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ बैठक। सीएम बीरेन्द्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर होगा फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से पहले उडुपी, शिवमोगा, कर्नाटक के समेत सभी संवेदनशील जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश। बेंगलुरु में अगले 1 हफ्ते तक विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। धारा 144 लागू होने के बाद उडुपी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। अंजाने में हुई मिसाइल फायरिंग मामले में आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 मार्च को पाकिस्तान में गिरी थी मिसाइल। आज रूस यूक्रेन युद्ध मामले पर राज्यसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोपहर 2 बजे होंगे बयान देंगे। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली ने फिल्म को बैन करने की मांग की, कहा ऐसी फिल्में नफरत फैलाती हैं। 3 दिन में कश्मीर फाइल्स की कमाई 325% बढ़ी। 6 राज्यों में टैक्स फ्री हुई फिल्म अब 600 से बढ़ाकर 2000 स्क्रीन पर दिखाई जाएगी फिल्म। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का आरोप, छत्तीसगढ़ में 3 सिनेमा हॉल के मालिकों को फिल्म हटाने के लिए डाल रही है दबाव। कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने बीजेपी विधायक के आरोपों को किया खारिज, झूठ बोलने का लगाया आरोप, किसी पर नहीं डाला जा रहा है कोई दबाव। विद्रोही कब्जे वाले दोनेत्स्क में यूक्रेनी हमले में 20 लोगों की मौत, यूक्रेन ने टोचका यू मिसाइल से हमले को दिया अंजाम। यूक्रेन के डोनबास में भारी लड़ाई जारी, यूक्रेन में 100 रूसी सैनिकों को मारने और 6 गाड़ियां नष्ट करने का किया दावा। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का ऐलान, यूक्रेन को देगा और हथियार, खाना और पैसा, यूक्रेन के शरणार्थियों को भी अमेरिका में देगा शरण। राष्ट्रपति पुतिन के करीबी का बड़ा कबूलनामा, यूक्रेन में उम्मीद से धीरे चल रहा है ऑपरेशन, कहा नागरिकों की आड़ में हमला कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन पर रूस के अटैक पर पेंटागन का बयान, कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है रूसी सेना, यूक्रेनी आर्मी के प्रतिरोध और रसद खत्म होने से टूट रहा है रूसी सैनिकों का हौसला। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, रूस की मदद करने पर भुगतना होगा अंजाम, चीन की हर हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने रूस के सैनिकों पर किया हमला, रूसी टैंक को किया तहस नहस, यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। उपग्रह तस्वीरों में दिखी यूक्रेन के मारियोपोल की तबाही, शहर में कई जगह उठ रहा है आग का गुबार, बहुमंजिला इमारतों में लगी आग। रूस ने मिटाया यूक्रेन के वोल्नोवाखा का नामो निशान, स्थानीय प्रशासन ने कहा रशिया की ओर से हुई बमबारी में पूरी तरह से तबाह हुआ शहर। वोल्नोवाखा में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने, कई टैंक हुए तबाह, चारों तरफ बर्बादी का मंजर। खार्किव में रशियन सेना ने रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, मलबे के नीचे दबने के कारण एक शख्स की गई जान, एक घायल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कीव में हमले की लाइव तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, एक शख्स के बिल्कुल पास गिरी मिसाइल, बाल बाल बचा। चीन में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 5280 नए केस, महामारी शुरू होने के बाद का रिकॉर्ड। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक रेस्तरां में गैस टैंक में हुआ धमाका, 2 लोगों की मौत, 18 घायल। इरबिल में ईरान के मिसाइल अटैक साइट पर पहुंचे इराक के पीएम, हमले की जगह का किया निरीक्षण। इरबिल में अमेरिकी दूतावास के पास दागी गई थी 12 मिसाइलें। जम्मू में एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 15 घायल।
जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की गोली मारकर हत्या। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कार में सवार होकर आए थे 4 हमलावर। मामले में एफआईआर दर्ज, आगे की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के पास बदमाश का एनकाउंटर, एक चेन स्नैचर के पैर में लगी गोली, पुलिस पर की थी फायरिंग। तमिलनाडु में पूर्व मंत्री एसबी वेलुमणि की बढ़ी मुश्किलें। कोयम्बटूर में घर पर एंटी करप्शन विभाग ने की रेड, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसबी वेलुमणि के घर पर एसीबी का छापा, उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुए समर्थक घर के अंदर जाने की मांग की। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कूड़े के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से ढही, बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को बढ़ाने का चल रहा है काम। बिल्डिंग में काम कर रहे 8 मजदूर मलबे में दबे। राहत बचाव टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम परेशान करने वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शख्स का अनोखा फैसला, शुरू की घुड़सवारी। शेख यूसुफ ने लॉकडाउन के दौरान खरीदा था घोड़ा, अब घुड़सवारी करते हुए जाते हैं दफ्तर। सेहत मजबूत होने का भी दिया तर्क। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।